Wanted to create an AI with memory, but still you cannot create it. Hi guys, my name is Priyank Singh and I am a IIT dropout and मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे पाइथन के एक लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एआई बनाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक एआई बनाने वाले हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर। और ये एआई क्या करेगा, ये एआई बेसिकली हमारा जो भी हम क्वेश्चन इससे पूछेंगे वो उसका आंसर देगा। और अगर किसी क्वेश्चन का इसको आंसर नहीं पता तो वो क्या करेगा, हमसे आंसर ले लेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप वो क्वेश्चन पूछोगे तो ये उसका आंसर दे देगा। ठीक है, बहुत यूनिक एआई होने वाला है। ठीक है, सो आर यू रेडी? ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली मेरी पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज़ का फाइनल प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैंने पाइथन के अंदर 16 से भी ज़्यादा इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स आप लोग ये देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं और बेसिकली नॉर्मली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये क्या कर रखे हैं, बनवा रखे हैं। ठीक है, अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को क्या कर लेते हो। और इसके अलावा मैंने पाइथन को भी पढ़ाया अपने चैनल पे, पाइथन, नमपाय, पांडास। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपकी जॉब क्या लग जाएगी, गारंटी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली लैंग्वेज आनी चाहिए और मैंने पाइथन आपको सिखाई है। उसके बाद आपको पाइथन के ऊपर कुछ अलग से चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को नमपाय और पांडास जो पाइथन की बहुत ही फेमस लाइब्रेरीज हैं उनको भी पढ़ाया है बहुत डिटेल में। ठीक है, ये वन शॉट लेक्चर्स नहीं है, ये पूरे डिटेल लेक्चर्स हैं। तो आप चाहे तो उनको देख के आराम से क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। 30 मिनट्स के क्या हैं, लेक्चर्स डले हुए हैं, तो आप देख के उनको क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद लेक्चर्स करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इससे आपकी बेसिकली जॉब लग जाएगी, 100% आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप लोगों को चेकआउट करना है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के खत्म होने के बाद। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली अपना लेक्चर ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा-सा आप लोगों के सामने इस कोड को क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ एंड यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कर दूँगा। ठीक है, रन मैं करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसने देखो यहाँ पे मेरा एआई शुरू हो चुका है। अब ये मेरे से क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए। तो मैं यहाँ पे इससे लिख सकता हूँ व्हाट इज़ पाइथन। ठीक है, मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज़ पाइथन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इससे क्या बोला, एक पाइथन बताओ। तो इसने बोला पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, यूज़ फॉर एप्स, एआई, डाटा साइंस एंड मोर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इससे एक और क्या करता हूँ, मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यहाँ पे इससे पूछूँगा एक सवाल। यहाँ पे मैंने इससे पूछा। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने इस एआई को क्या करा है, कुछ बताया नहीं है। ठीक है, सो ये क्या लिखेगा, ये भी लिखेगा मेरे को सॉरी आई डू नॉट नो दिस। ठीक है, सो अब ये मेरे से क्या बोल रहा है कि मुझे आपके क्या कीजिए, जावास्क्रिप्ट के बारे में बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन्स में क्या करा जाता है, जावास्क्रिप्ट को क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसको एंटर कर दूँगा तो देखो इसने मेरे को लिख के दे दिया, गॉट इट, आई विल रिमेंबर दिस। मतलब कि मैं इसको रिमेंबर करूँगा जब भी आप मेरे से अब ये आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इसका आंसर आपको बता दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैंने इससे यही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, सो अब देख सकते हो कि उसने मेरे को क्या कर दिया, आंसर दे दिया। ठीक है, अब चाहे तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में भी पूछूं, जैसे मैं फिर से पूछूं व्हाट इज पाइथन। ठीक है, सो ये क्या कर देगा, ये मेरे को आंसर दे देगा। अब मैं इससे पूछूं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो ये ध्यान से क्या कर सकते हो, मेरे को यहाँ पे लिख के दे देगा कि वो जो आंसर मैंने इसको टीज करा था ये वही आंसर मेरे को दे देगा। अब मैं इससे पूछ लूँ। ठीक है, मैं इससे कोई सी भी लैंग्वेज क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से है ना, इससे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जितना इसके डाटाबेस में आंसर होगा वो आंसर दे देगा। और अगर नहीं होगा उस डाटाबेस में तो ये आपसे क्वेश्चन का आंसर लेगा। ठीक है, उसको याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम पे ये क्या करेगा, आपको आंसर दे देगा। इसी तरीके से बेसिकली जितने भी आप चैट जीपीटी, क्लॉड, ठीक है, गूगल जेमिनी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो मतलब आपने एआई देखे होंगे ना, तो उनको जो बेसिकली जो इनकी ट्रेनिंग होती है, एआई की जो ट्रेनिंग होती है, जब उनसे क्वेश्चन आंसर, जब उनको डाटा फीड करा जाता है, उसके बाद जब उनसे है ना क्वेश्चन आंसर पूछे जाता है, तो वो बेसिकली इसी मॉडल पे होती है। बेसिकली जो उनकी ट्रेनिंग होती है एआई की, वो इसी मॉडल पे होती है। हमने क्या करा है, हमने वीएस कोड एडिटर पे अपने लिए एक छोटा सा एआई बनाया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इसको आप लोगों को बनाना सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो ये रहा मेरे इस डाटाबेस को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। आप चाहे तो अपना डाटाबेस भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस डाटाबेस को क्या करूँगा, मैं कमेंट्स के अंदर क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। आप चाहे तो इसको क्या कर देना, आप इसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद बेसिकली आप लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अपना नया डाटाबेस भी बना सकते हो। नया कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को क्या कर दूँगा, बता दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो चुका है हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसको मैं इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ठीक है, एआई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AI2.py। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एआई का दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा। ठीक है, इसके पहले भी मैं एक एआई का प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, तो इसी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा। ठीक है,
ये हो चुका है, ठीक है। जो डाटाबेस मैंने वहाँ पे क्या करा था, मैंने उसी डाटाबेस को यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब मैंने आपसे जैसा बोला था कि यहाँ पे आप चाहे तो क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। जैसे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा डाटाबेस है, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या कर सकता हूँ, फ्रेम कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करूंगा, ठीक है, मैं ये डबल क्वेश्चंस लगाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इससे लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं इंडिया के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडिया के बारे में मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब इंडिया के बारे में लिख देता हूँ, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या, इंडिया इज़ माई कंट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया इज़ माई कंट्री, ठीक है। ये हो चुका है मेरा, ठीक है। सो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे है ना एक और नया क्या कर दिया, डाटा उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी डाटा को क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को इस डाटा की क्या है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको पुट नहीं करने वाला, ठीक है। सो अब इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डाटाबेस को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चाहे तो आप अब यहाँ से क्या कर सकते हो, डाटाबेस को कॉपी कर लिया आपने। अब यहाँ से आप जो मैं बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं एआई बना रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से आप भी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हमारी मेन स्टेप क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 के अंदर बेसिकली हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं अपना क्या, चैट लूप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टेप 2 हमारी होने वाली है, चैट लूप को लेकर होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखूँगा व्हाइल ट्रू, ठीक है। ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा व्हाइल ट्रू, जो हमारा ट्रू लूप है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या लिखेंगे, यूज़र इनपुट, ठीक है। क्या है यूज़र इनपुट, हमारा क्या होने वाला है, वेरिएबल होने वाला है, ठीक है। यूज़र इनपुट हमारा वेरिएबल होने वाला है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। मतलब यूज़र हमको क्या देगा, इनपुट देगा, ठीक है। अब उस इनपुट में बेसिकली हम क्या करेंगे, उस इनपुट के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है, लिख देंगे यू, ठीक है। यू क्यों लिखेंगे, बेसिकली ये हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोअर को भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लो कि यूज़र ने हमें क्या करा, यूज़र ने हमें बेसिकली आंसर किस में दे दिया, कैपिटल में दे दिया, स्मॉल में दे दिया, किसी में भी दे दिया। सो बेसिकली यहाँ पे हमने लोअर लिख दिया है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ यूजर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ यूजर इनपुट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यूजर ने हमें क्या लिख दिया, यूजर ने हमें लिख दिया बेसिकली क्या, एग्जिट, ठीक है। अगर यूजर ने क्या कर दिया, यूजर ने लिख दिया बेसिकली एग्जिट लिख दिया, तो उस केस में बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यूजर ने अगर हमको एग्जिट लिखा है तो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। क्यों प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे बेसिकली यूजर को अभी ये क्या करना है, एआई से बाहर निकलना है, ठीक है। सो उस केस में हम क्या कर देंगे, उस केस में हम लिख देंगे बेसिकली एआई, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा बेसिकली क्या, चैट एंडेड, ठीक है। जो हमारी क्या है, चैट क्या हो चुकी है, एंडेड हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली अपना चैट एंड हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूजर को बता दिया, ठीक है, कि चैट एंड हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इमोजी डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली, हम क्या कर देंगे, लूप को तोड़ देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं बेसिकली अपना स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 के अंदर करने वाले हैं बेसिकली जो यूजर ने हमको क्या करा है, जो यूजर ने हमें क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, उसको चेक करेंगे कि वो डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं करता है, ठीक है। सो मतलब चेक, स्टेप 3 क्या होने वाली है, स्टेप 3 होने वाली है हमारी चेकिंग होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली इफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर इनपुट को लिखेंगे हम इन एआई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा डाटाबेस है उसका हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हमारे जो क्या है, जो हमने डाटाबेस लिख रखा है, ठीक है, ये पूरा डाटाबेस हमने ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये इस वेरिएबल एआई डाटा के अंदर क्या है, पुट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वही क्या कर देंगे, उसी वेरिएबल को क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली अपना प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट के बाद यहाँ पे अब मैं कर दूंगा बेसिकली इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं एआई, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली एआई लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा बेसिकली क्या लिख सकते हैं, एआई डाटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी वेरिएबल का क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली कर्ली ब्रेसेस क्यों आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, यूजर डाटा, ठीक है। ये यूजर इनपुट हो गया, ठीक है। सो ये यूजर इनपुट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मतलब इस लाइन का बेसिकली लॉजिक क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमने एआई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एआई डाटा लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यूजर इनपुट लिख दिया, मतलब ये जो एआई डाटा है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है अब वो क्या करेगा, जो हमारा एआई डाटा वाला जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा डाटाबेस हमने लिख रखा है,
उसको बेसिकली यूज़र ने जो इनपुट दिया है हमें, ठीक है, उससे क्या करेगा, उससे मैच करेगा, ठीक है। और अगर यूज़र के जो इनपुट में जो यूज़र ने सवाल पूछा है वो हमारे डाटाबेस में है, तब क्या करेगा, बेसिकली हमारा जो एआई है उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली इस लाइन का क्या है, ये लॉजिक है, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा इस लाइन का लॉजिक। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिख देंगे बेसिकली एल्स लिखेंगे। क्यों एल्स क्यों लिखेंगे, बेसिकली एल्स इसीलिए लिखेंगे बेसिकली क्यों, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो यूजर ने हमसे सवाल पूछा वो बेसिकली हमारे डाटाबेस में क्या करता हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। सो उस केस में भी बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, उस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख दूंगा, जैसे हमारे केस में एग्जिस्ट नहीं करता ना वो डाटा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली एआई, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली क्या, सॉरी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके का क्या कर सकते हो, रिमार्क डाल सकते हो, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके का रिमार्क डाल सकते हो, ठीक है, उस यूजर के लिए। हाँ, यहाँ पे किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आप लोग कन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये आपके ऊपर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली एआई के पास क्या है, डाटा तो नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो चीज हमारे एआई को स्पेशल बनाती है वो है बेसिकली इसकी लर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। इसकी लर्निंग कैपेसिटी अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बेसिकली अपना न्यू आंसर, ठीक है। ये न्यू आंसर नाम का मैंने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या, इनपुट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे न्यू आंसर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या, इनपुट लिख दिया, ठीक है। अब इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे मैं करूंगा बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या लिख देता हूँ, टीच मी द आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीच मी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे जरा एक सेकंड रुको, टीच, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुका है, ठीक है, टीच मी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, आरम मेरा कीबोर्ड, ठीक है। टीच मी द आंसर, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। सो अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, ये बेसिकली एआई से को क्या करेगा, यूजर अब क्या करेगा, बेसिकली इसको आंसर बताएगा, ठीक है। सो ये आंसर बताएगा किसके अंदर, न्यू आंसर नाम के अंदर, ठीक है। न्यू आंसर नाम का हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर क्या करेगा, यूजर इसको क्या करेगा, एआई को आंसर बता देगा, ठीक है। अब जरा स्टेप 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। स्टेप 4 में बेसिकली क्या होगा, स्टेप 4 में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। सो स्टेप 4 में मैं आप लोगों को एक सेकंड रुको, मैं आपको स्टेप 4 जल्दी से बता देता हूँ। स्टेप 4 के अंदर बेसिकली जो हमारा एआई डाटा होगा, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल था एआई डाटा, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर जो बेसिकली हमारा यूजर डाटा है, ठीक है, यूजर ने जो इनपुट लिखा है या यूजर ने जो डाटा लिखा है, ठीक है, उसको बेसिकली हम इक्वल कर देंगे किसके, न्यू आंसर के, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है, देखो हमारे एआई के अंदर बेसिकली क्या था, ये जो हमारा एआई डाटा नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर जो बेसिकली यूजर ने क्या करा, यूजर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और वो एआई डाटा के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करा, यूजर से बेसिकली एक नया आंसर लिया और उस नए आंसर को क्या करा, इस एआई डाटा के अंदर क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये लाइन ये बताती है, मतलब एआई डाटा नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर यूजर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी सेव करो इस नए आंसर के साथ, ठीक है। लेट सपोज करो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उस क्वेश्चन को भी क्या कर दो, सेव कर दो इस नए आंसर के साथ, ठीक है। दैट्स इट, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।